और यहाँ पे आप देख लो ये बॉर्डर का हाल है भाई। ये एक्चुअली में चेक करते हैं अंदर की कोई बंदा जो है, कोई आदमी तो नहीं है इसके अंदर, ट्रक के अंदर डाल के कोई बंदा तो नहीं लेके जा रहे। जस्ट अगर थोड़ा सा समुद्र का पानी ज्यादा हो जाए तो ये तो पूरे हाईवे के ऊपर आ जाए भाई। You're far from the destination. या वी हैव टू मेनी कंट्रीज टू गो। Okay, sir. भाई साहब कहाँ पहुँच गए हम लोग, हमें भी नहीं पता। भाई मेरे को तो लगता है ग्रीस वाले जो है हमारी पॉकेट खाली करवा के भेजेंगे। और अलेक्जेंडर का नाम तो भाई आप सब लोगों ने सुना ही होगा, स्कूल में बहुत परेशान किया होगा इसने आपको। लो भाई हमारा ग्रीस में 7वां टोल आ गया, टोल टैक्स आ गया। तो हमारा एक डे कट हो जाएगा, जो हमारा टारगेट है जिन जिन कंट्री में जाने को उस पर हम जा नहीं पाएंगे। एक दिन में 2 कंट्री और 4 बॉर्डर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और हमारे सामने आप देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर। और भाई मेरी लाइफ में ना कभी मैंने इतनी ज़्यादा टोल टैक्स नहीं कभी पे की। जी राम राम जी सभी को, मन ऑन मैप पे आप सबका स्वागत है भाई। आज यहाँ पे हम तुर्की में इस्तांबुल में खड़े हैं और 4:35 का सुबह का समय हुआ है यहाँ पर। और आज हम लोग तुर्की को बाय बाय बोलेंगे क्योंकि हमें एक नई कंट्री के अंदर एंटर करना है और जिसके लिए हमें एक अच्छा खासा ट्रैवल टाइम लगने वाला है। और ये हमारी एकोमोडेशन थी जो हम लोगों ने तुर्की के अंदर अपनी बुक की हुई थी इस होटल के अंदर। और हम लोग यहाँ पे 3 दिन का हमारा स्टे रहा। और अभी हमारे जो होटल के सामने वाली सड़क है उसका ये हाल है, कोई इक्का दुक्का गाड़ी जो है वो यहाँ से जा रही है। गाड़ी हमने अपनी हाइलक्स जो है वो भी स्टार्ट कर ली है। और क्योंकि 2 दिन से खड़ी थी इसलिए कम से कम 10 मिनट तो हम 5-7 मिनट तो इसे कम से कम हम स्टार्ट रखेंगे। और आज हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो अच्छा खासा रहने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जल्दी उठ के जल्दी निकलें ताकि बॉर्डर के ऊपर भी जो समय अगर हमें एक्स्ट्रा लगे तो वो टाइम जो है वो हम कवर कर सके। तो हमने बहुत अच्छे से तुर्की को घूमा, इस्तांबुल को हम लोगों ने घूमा, खूब इंजॉय हम लोगों ने यहाँ पे किया। अब चलते हैं एक नई कंट्री में। अपनी हाइलैक्स में पहला डीजल जो है वो तुर्की का डलने वाला है। और यहाँ पर एक नया रूल मैंने देखा कि यहाँ पे सेफ्टी पर्पज़ से ये पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है, इसमें इन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर फिल कर दिया यहाँ पर। और अभी भाई जो है वो गाड़ी के अंदर डीजल डाल रहा है। हमारे पास 1750 लीरा थे तो हमने कह दिया कि 1700 आप फिक्स करके 1700 से डालना शुरू कर दें। तो अभी यहाँ पे जो रेट है, दिस इज़ द प्राइस। Yes, 4 liters. 52 for 1 लीटर। Yes. ओके तो भाई इंडियन करेंसी में लगभग आप ये मान के चलें कि इसको 2.1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लगा लेना कि लगभग यार कितना हो गया, 110 से कम ही बैठ रहा है, 105-6 के आसपास का जो है पर लीटर का डीजल बैठ रहा है यहाँ पे। और अगर कुछ रिक्वायरमेंट लगेगी हमें और तो हम फिर बॉर्डर के नज़दीक जब पहुँचेंगे तब डलवा लेंगे। अदरवाइज़ जो टर्किश लीरा है वो हम यहाँ पे फिनिश करने की सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे निपटा दें, क्योंकि आगे जाके किसी और कंट्री में हमारे काम नहीं आने वाले वो। तो भाई लगभग 33 लीटर से थोड़ा सा कम जो है वो डीज़ल आया हमारी गाड़ी में। तो अब इनको पेमेंट देते हैं भाई और पेमेंट दे के फिर जो है वो निकलते हैं। वी हैव टू पे इनसाइड। तो भाई अभी पेमेंट काउंट कर लेते हैं अपनी, हम निकलते हैं। ओके डन, वी कैन गो। और ये पेट्रोल पंप है अभी सुबह के समय पे ऑलमोस्ट खाली जैसा वो है। अदरवाइज़ भाई यहाँ पे दिन में बहुत रश होता है, क्योंकि हम लोग जब निकले थे दोनों बार तो हमने देखा था खूब रश है यहाँ पर। बाकी सारी कंट्रीज़ की कैपिटल की तरह भी तुर्की में रात भर पार्टी चलती है, रात भर तुर्की इस्तांबुल जो है वो जागता है। और अभी सड़कों के ऊपर कोई मतलब कि ट्रैवलिंग मूवमेंट्स नहीं है, सिर्फ जिन लोगों को इधर उधर कहीं मूव होना है वही वाला क्राउड जो है आपको नज़र आएगा। अभी हम लोगों ने हाईवे पकड़ लिया जो कि लगभग 70 किलोमीटर तक स्ट्रेट रहने वाला है। हमें इसी हाईवे के ऊपर रहना है अगले 70 किलोमीटर तक। इस्तांबुल से निकलने के बाद हम लोग अपना तीसरा हाईवे जो है वो ले चुके हैं और इस हाईवे के ऊपर हम लोगों को लगभग 140 किलोमीटर के आसपास चलना है, और जिसका ये टाइम हमें अप्रॉक्सीमेटली लेगा 1.5 घंटे के आसपास का। हम लोग ग्रीस जा रहे हैं और अभी गाड़ी जो है वो साइड में लगाई है मैंने। और ग्रीस का जो बॉर्डर है यहाँ से अभी लगभग 2.5 घंटे के आसपास हमें समय लगेगा ग्रीस के बॉर्डर के लिए। और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट कंट्री का प्लान कर रहे हैं। वो कंट्री कौन सी रहेगी वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे हम लोगों का प्लानिंग है कि शायद हम नॉर्थ मैसिडोनिया चले जाएं। और ये देखिएगा कि यहाँ रुकने की वजह क्या थी कि कितना सुंदर जो है समुद्र का व्यू आ रहा है।
सी ऑफ मरमरा के नाम से ये समुद्र है। और देखें सुबह सुबह का कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे ना। और तुर्की के जिस हिस्से को हम क्रॉस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपको जो है वो यूरोपियन फीलिंग देता है, क्योंकि ये यूरोप के जैसे जैसे टच में आता रहेगा वहाँ पे आपको घरों का स्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल वगैरह कुछ उस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। भाई रात को भी हम लोग लेट सोए थे और सुबह भी हम लोगों को जल्दी उठना था, उसकी वजह से नींद आ रही थी, तो हमें लगा कि अपनी टी जो है वो रेडी कर लें और चलते चलते ही पी लेंगे इसे। और इससे क्या है कि फिर सफ़र में जो सुस्ती आ रही है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और गाड़ियाँ बहुत तेज़ निकल रही हैं, वैसे तो कम गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से, पर जो भी हमारे पास से निकल रही है पूरी सैं करते हुए निकल रही है भाई। और ये सनराइजिंग का जो व्यू हल्का हल्का सा आ रहा है ये तो बहुत अमेजिंग फीलिंग दे रहा है। और ये देखें अपना तिरंगा भी ज़बरदस्त। लोग जिस हाईवे के ऊपर चल रहे हैं, अभी जब हम इस हाईवे के ऊपर चढ़े थे तो वहाँ पे टोल का नोटिफिकेशन आया था। और ऊपर जैसे हमारे नए वाले टोल, उनके ऊपर टोल बूथ के ऊपर नए वाले जो स्कैनर लगे हुए हैं, जो ऊपर से ही मतलब जहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं होती ऊपर से स्कैन करते हैं नंबर प्लेट को, वो वाले लगे हुए थे भाई। तो हमारे पास यहाँ का कोई वो टोल वगैरह का तो कुछ ऐसा है नहीं कि फास्टैग वगैरह उन्होंने हमें दिया हो या विग्नेट उन्होंने हमें दिया हो। बॉर्डर के ऊपर उन्होंने भाई हमारा 8500 रुपये का, मतलब कि इंडियन करेंसी के अंदर 8500 से ज़्यादा का हो गया, लगभग 9000 के आसपास हो गया। 85 यूरो का उन्होंने हमारा 3 महीने का इंश्योरेंस बनाया था। हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें इतना टाइम रुकना नहीं है, अगर हो सके तो 1 महीने का हम इंटरनेट पे चेक कर रहे थे कि 47 यूरो का आता है वो दे दे, पर उन्होंने कहा कि नहीं अभी वो रूल चेंज हो चुका, अभी 3 महीने का ही लेना पड़ता है आपको। तो उसमें 2 स्लिप लगी हुई थी साथ में लोकल करेंसी के अंदर, मतलब ली उन्होंने हमसे, पैसे जो थे वो यूरो के अंदर थे। और जो स्लिप्स बनी थी वो हमारी इंश्योरेंस की, उसमें 2 स्लिप थी, शायद एक इंश्योरेंस की थी और एक अलग से थी वो 1000 जो है वो तर्किश लीरे की। वो शायद मे भी ऐसा हो सकता है कि वो हमारी टोल की स्लिप हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी टोल बूथ आ रहे हैं वहाँ पे कहीं कोई बंदा बैठा नहीं है, ओपन है, मतलब आपको सीधा स्ट्रेट निकल जाना है, कोई बंदा वगैरह नहीं बैठा वहाँ पे कि आपको मैनुअल पे करना है तो आप मैनुअल वहाँ से पे करते हुए निकल जाएं। सुबह सुबह के नज़ारे के देखो आप ना कि हमारे पीछे जो है वो सनराइजिंग हो रहा है और हमारे लेफ़्ट साइड में जो है समुद्र का व्यू देखें आप, कितना सुंदर जो है वो सी व्यू आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग। और बीच बीच में शिप खड़ी है यहाँ पे, वो और अच्छी लगती हैं। और आपके साथ में सिटी चल रही हो, मतलब एक तरफ सिटी एक तरफ समुद्र। और ये देखें यहाँ पे ना बीच टाइप की जगह बनी हुई है, मतलब कि किसी को अगर रुकना है जाना है समुद्र की तरफ तो मुझे लगता है कि गाड़ी साइड में खड़ी करके कहीं ना कहीं जगह बनी होगी, बंदा जा पाएगा उस तरफ। ऐसे नज़ारे बहुत कम लाइफ में देखने को मिलते हैं यार, अल्टीमेट व्यू है तो एकदम। जस्ट अगर थोड़ा सा समुद्र का पानी ज़्यादा हो जाए तो ये तो पूरे हाईवे के ऊपर आ जाए भाई। I've been making moves and they hard to tell. Acting yeah I did it, I don't kiss and tell. Any hatin', I'ma wish him well. Got it out the mud, but I never dwelled up. If she ran away, I don't wanna back. Only callin' one time and no phone tags. Try to waste my time, it's a f***ing rap. Shawty moving like a clown and a maniac. Why my sad? यार ये ना मैंने पहली बार देखा स्पीड लिमिट का बोर्ड ऐसा, वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं आता। देखेंगे आप 70, 70 और 82, मतलब अगर आता है तो ना सारी जगह पे जितना भी देखा हमने वो राउंड फिगर का आता है। 70, 70 है तो 80 आएगा, फिर उसके बाद ये 82 पहली बार देखा है। और ये तुर्की के कुछ आखिरी शहर जो ग्रीस को जाते समय रास्ते में पड़ रहे हैं हमें। यहाँ से भी अगर हम लोग राइट टर्न लेंगे तो ये सड़क जो है वो इस्तांबुल की तरफ मुड़ जाएगी। हमें अभी सुबह अपने होटल से निकले हुए हो चुके हैं 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं हमें अपने होटल से निकले हुए सुबह के। यहाँ से बॉर्डर जो है ग्रीस का लगभग 16 किलोमीटर के आसपास रह गया। और आप देखो कि बॉर्डर के आसपास लोगों का रहने का या कुछ ये दुकानें हो सकती हैं, इस तरीके से लोगों ने अपने स्ट्रक्चर जो है, इस तरीके से अपने घर जो है लोगों ने बनाए हुए हैं। हम लोग जो हैं अभी तुर्की से एग्ज़िट करने वाली लाइन के अंदर लगे हुए हैं और 3 लाइनें हैं यहाँ पर, 3 लाइनें बनी हुई भाई। और तीनों ही लाइनें में खूब सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इवन हमारे पीछे भी गाड़ियाँ हैं और एक तो हमारे पीछे अभी बस भी है। और धीरे धीरे करके लाइनें खिसक रही हैं और ये आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा तुर्की का फ्लैग। अभी इसके बाद ये लैंड पूरा जो आगे ये नज़र आ रहा है,
बॉर्डर ये ही है या इसके बाद है वो देखते हैं आगे चल के, क्योंकि जिस हिसाब से लोग ना गाड़ियों में से उतर उतर के कोई सैर कर रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो शायद यहाँ पे ज़्यादा समय लगता होगा, इसीलिए लोग इस तरीके से अपना नॉर्मल प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग इसको कर रहे हैं। और मे बी हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी खड़ी हैं जो शेंगन टेरिटरी की हैं, तो वो तो बिल्कुल स्मूथ रहते हैं, उनको तो सिर्फ पासपोर्ट दिखाना और एंट्री ले लेनी है। हम जैसे जो लोग हैं जो नॉन शेंगन टेरिटरी का पार्ट है, तो उनको तो अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में टाइम लग सकता है। I think she tryna take me home, then I'm finna pass. I let Shawty do the chief and I just need a glass. I'm just tryna keep a balance like my zodiac. All the old friends turn to new friends, but they one day one tryna sneak in. But they one day one tryna creep in. But they one day one tryna sneak in. All the old friends turn to new friends, but they one day one tryna sneak in. But they one day one tryna creep in. But they one day one tryna sneak in. J1 for me. I need Benji man, ain't enough for me. I don't need no new friends, got enough for them. They be tryna settle in, but I'm tough on them. I can see the moves cause they be sneaking. I don't answer calls when I'm in a meeting. Please don't hit my line when you feeling needy. Say you down bad, but I don't believe. हाँ भाई, ग्रीस में आपका स्वागत है। हम लोग तुर्की को बाय बाय बोल चुके हैं ऑफिशियली भी, हमारे पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट की स्टैंप लग चुकी है, और अभी हमारे आगे जो है वो जो लाइन लगी हुई है ये ग्रीस में एंट्री की लाइन लगी हुई है। मतलब हमारी जो हाइलेक्स इस समय पे खड़ी है वो खड़ी ग्रीस की धरती के ऊपर ही है। भारत के अंदर ना कुछ लोग भारत की जो जगहें साफ नहीं होती उनको मतलब कि कंपेयर करते हैं फॉरेन की धरती से, देखो कि यहाँ साफ सफाई कितनी है। नो डाउट यार, हमारे पास पूरी दुनिया की मतलब कि यूरोप की तो कई सारी कंट्रीज आ जाएं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और अभी हमारा जो नया वाला जो यूथ आ रहा है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ भी रहा है, और पुराने वाले भी समझते हैं, ऐसा नहीं है कि, बट वो बेसिक एजुकेशन के अंदर डाला जा रहा है। और मैं फिलहाल जो है वो तुर्की और ग्रीस के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूँ, और यहाँ पे आप देख लो ये बॉर्डर का हाल है भाई। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्रीज नहीं, ठीक है, लोग कैसे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, देख लो ये गंदगी फैली हुई है यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर। अभी मैं अपनी गाड़ी से एंटर करूँगा यहाँ पे ग्रीस में, और ये हाल है यहाँ पे गंदगी का। तो यार हमें भी अपने भारत को क्लीन रखने की जिम्मेवारी सारे लोग लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा, चाहे वो हमारे जाने के बाद आए, भारत को लोग सफाई की वजह से याद करेंगे। Down bad, but I don't believe it. Where was that when I was down? I looked around and no one was around. I came up quick and this is what I found. Your biggest hater probably from your town. All of your friends. हमारे ना सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं, हम दोनों के पासपोर्ट, गाड़ी की आरसी और गाड़ी का जो इंश्योरेंस हम लोगों ने इस्टोनिया एंटर करते समय बनाया था, वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं। और फ़िलहाल जो है वो आगे जो है हमारे वो बॉर्डर है, हम लोग यहाँ से अभी एंटर करेंगे दोबारा से शेंगन कंट्री के अंदर, दोबारा से ग्रीस के अंदर एंटर करेंगे, और देखते हैं कि हाँ इमिग्रेशन में और कस्टम में कितना टाइम लगेगा हमें। और जिस लोकेशन पे हमें जाना है वहाँ की हमने लोकेशन डाली हुई है, स्टिल काफ़ी देर हो चुकी है हमें यहीं पे। और अगर ये 3:30 बजे बता रहा है तो हम लोग अगर 5:30 भी पहुँच गए तो भी वेल एंड गुड रहेगा। डीजल अपनी गाड़ी में हमने फुल करवा ही लिया था, ये चेंज हो गया था डाटा, फिर 658 किलोमीटर का डीजल अभी पेंडिंग है। ये एक ऑफिसर जो है वो राड सी जो ट्रक के अंदर डाल रहा है, ये एक्चुअली में चेक करते हैं अंदर की कोई बंदा जो है, कोई आदमी तो नहीं है इसके अंदर, ट्रक के अंदर डाल के कोई बंदा तो नहीं लेके जा रहे। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाएगी पकड़ में एकदम ना, ये ऐसे चेक करते हैं और थोड़ी देर तक के लिए होल्ड करते हैं इसको। अगर इसमें कोई बंदा नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही होगी, तो फिर ये क्लियर कर देंगे कि हाँ कोई ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर रहे। भाई यहाँ ना छत के लेंटर के ऊपर भाई प्लास्टर उतर रखा, और ये बॉर्डर है शेंगन का, बोर्ड के भी रंग उतरे पड़े, इन्होंने नहीं खर्चा कर रखा जमीन कतई। जैसे अपन को है ना कि हाँ भाई बॉर्डर तो सुथरा होना चाहिए, शेंगन का वैसे भी तो टॉप होना चाहिए, इन्होंने नहीं वो कर रखा कुछ भी। अभी पहले है जो क्या नाम उसका इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन के बाद कस्टम काउंटर है। भाई कस्टम वाले ऐसे ही खड़े हैं, वो सामान वगैरह उतरवा के वो चेक करते होंगे। हेलो सर। Please, your passport? Yes. You're two persons? Yeah, 2 person. Okay. You have something to declare the customs? No sir, we have just Okay. our food item and clothes. Okay. Your destination, sir? To go where? Today for the Greece, then day after tomorrow North Macedonia, and the final destination is England. Okay. You have any tobacco, alcohol, money? No, we don't. We jewelry? don't use. We don't use tobacco and alcohol also.
You're far from the destination. Yeah, we have too many countries to go. Okay, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, Bye. बाय। हम लोग इस समय पे ग्रीस की धरती के ऊपर खड़े हैं भाई, और अभी तक का जितना भी, चाहे मैं बोलूं कि नेपाल का रहा हो या कहीं का भी रहा हो, इससे स्मूथ हमारा इमिग्रेशन कहीं नहीं हुआ यार। एक होता है कि बंदा कम से कम एक सवाल तो पूछे, हम अपने सवालों को प्रिपेयर करते हैं ना जब भी इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं, तो बंदा एक सवाल तो पूछे। बंदे ने एक सवाल भी नहीं पूछा भाई, एक भी। मतलब जस्ट हमारे पीछे ही जो है वो बॉर्डर है, और बॉर्डर से कितना 20 कदम दूरी पे ये कैफ़े हाउस है, उसके बाहर खड़े होकर मैं ये जो वीडियो है ये बना रहा हूँ। और देखो बहुत ही स्मूथ। इवन कस्टम वाला जो ऑफिसर था उसने उनसे जाके पूछा दोबारा, जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, कि इंडियन, क्योंकि हमारे आगे इंडिया टू लंदन लिखा हुआ है, तो उसने कहा कि हाँ इंडियन। तो उसने वो इतना हमारे वीज़ा चेक कर रहा था, स्कैन कर रहा था जस्ट वीज़ा को, और फिर ऑफिसर आया और जो कस्टम वाला था, हमें स्टैंप मिली चुटकियों में, 1 मिनट से पहले प्रोसेस हुआ, 1 या 2 मिनट मैक्सिमम। और फिर कस्टम वाले ने गाड़ी कहा कि साइड में लगा लो सर, और साइड में लगा के उन्हें बहुत प्यार से, रिस्पेक्टफुली, बड़े अच्छे से बात कर रहा था वो, शायद आपको वॉइस आ जाएगी उसकी। और उसने कहा कि डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर लाइक टोबैको एंड अल्कोहल। नहीं, हमने कहा कि नहीं, हम वो यूज़ नहीं करते। और तो उसने कहा कि वेलकम। तो भाई ऐसे इतने सिंपल वे से तो हमारा वेलकम किसी कंट्री में भी नहीं हुआ था, दूसरी में, जितने में ग्रीस में हो गया हमारा। तो हमारी अगेन बोलूं कि दोबारा से री एंट्री हो चुकी है शेनिगन के अंदर। तो ये बहुत प्यारा वाला एक्सपीरियंस रहा, कोई डरावना एक्सपीरियंस नहीं रहा। ये देखो आप, जो लोगों की ये लेफ्ट में जो लेन लगी हुई है, इन्हें तुर्की में एंटर करना है। ये सारे लोग तुर्की जा रहे हैं, और हम लोग जो है अभी तुर्की को बाय बाय बोल के हम लोग ग्रीस में एंटर कर चुके हैं। नो सिंगल क्वेश्चन, एक भी सिंगल सवाल नहीं, दैट्स इट। इवन यार उन्होंने हमसे इंश्योरेंस भी नहीं मांगा, मतलब जो हमने इंश्योरेंस करवा रखा है ना, वो इंश्योरेंस भी इन्होंने हमसे नहीं मांगा। अदरवाइज ये कह सकते थे कि इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा तो एंट्री आपको मिलेगी। इन्होंने हमसे इंश्योरेंस भी नहीं मांगा। और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कि हाँ, इस तरफ ग्रीस में एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके की सराउंडिंग एरिया है, कई जगह पे खेत से नज़र आ रहे हैं। तो एक्साइटमेंट है क्योंकि एक नई कंट्री है भाई। ग्रीस में हमारा थोड़ी देर के बाद स्वागत हो गया टोल्स के साथ। अब ये टोल नाका आ गया यहाँ पे, और हम लोगों को जो है अपनी गाड़ी का टोल पे करना है। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा तो बैठा होगा तो फिर मैनुअल हो जाएगा कि उसे बताया जा सकता है कि गाड़ी है हमारी। अभी यहाँ पे इनका खुद का लोकल भी वो पास है जो आगे बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इग्नेटिया पास। पर हमारा तो इंडियन नंबर है, इनका जो स्कैनर है वो हमारी गाड़ी कैसे उठाता है कैसे नहीं उठाता है वो देखेंगे आगे, और देखते हैं कैसे लेंगे ये पेमेंट हमसे। कैश ले लेंगे तो कोई ज़्यादा पेमेंट तो नहीं लिखी, पर यहाँ पे मुझे कोई बता रहा था कि थोड़ी देर के बाद टोल आएंगे यहाँ पे ना, मतलब कि कुछ किलोमीटर चलेंगे फिर टोल आएगा। अब आइडिया नहीं है यार, पहले कहानियाँ सुना के कोई फ़ायदा नहीं है। आप जस्ट ये काउंटर देख लें, और इसके ऊपर जो वो करेंसी छपी हुई है वो कॉर्नर में लेफ़्ट साइड में वो देख लें कि हमारी गाड़ी है जिसका 1.6 यूरो होना चाहिए। बाकी अभी पता चलेगा जब ये खोलेंगे, इससे पेमेंट लेंगे हमसे। हाय, 2 यूरो दे देना। खुले हैं क्या? Thank you. तो भाई हमने अपना पहला जो है वो टोल पे कर दिया, 1.6 यूरो लगा। दोनों ऑप्शन थे, कार्ड से दे सकते थे, कैश दे सकते थे। हमने कैश दे दिया, हमारे पास कैश में था, कॉइन में था हमारे पास ना, कॉइन में दे दिया हमने, और वेलकम हो गया हमारा ग्रीस के अंदर भाई टोल के साथ। ऐसे कुछ आसपास खेत हैं, जैसे अपने वहाँ पे भी भाई सेम ही होते हैं। यहाँ पे अभी वो वाले नहीं आए जो अलग से दिखते हैं। और यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, किसान भाई साहब अपनी खेती कर रहे हैं। और एक ट्रैक्टर और आ रहा है, ये तो फोर्ड है, पता नहीं फोर्ड जैसा ही है, पता नहीं फोर्ड है, हाँ फोर्ड ही है। तो पुराना फोर्ड था भाई ये तो ना, सही है। और वैसे तो यहाँ पे स्पीड लिमिट 130 है, बट हम अभी बिलो 100 ही चल रहे हैं क्योंकि एंट्री किया है। अभी थोड़ा सा ग्रीस को एंजॉय कर लें हम लोग, हमारे साथ साथ आप भी कर लें। और बीच बीच में कमेंट डालते रहा करें, पॉजिटिव वाली भी डाल दिया करें। हम लोग जब रोमानिया रुके थे तो हमने वहाँ पे हम लोग हर्बलाइफ के ऑफिस में विज़िट किया था। तो रोमानिया वाले ऑफिस से हर्बलाइफ के हमने ये प्रोटीन बार के 2 डब्बे ले लिए थे। 3-4 तो हम ऑलरेडी रगड़ चुके हैं। मुझे लगा कि मैं एक बार आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। बहुत अल्टीमेट स्नैक्स है, और खा के जो है वो टिकाई सी पड़ी रहती है अननेसेसरी, फिर उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं करता। सही रहता है, एनर्जी भी ठीक रहती है, हल्का सा पेट भी भरा हुआ महसूस होता है। हम लोग अभी मेन रोड छोड़ के जो है एक
गांव से के अंदर हम लोगों ने एंटर किया है और हम जाना चाहते हैं कि समुद्र हमें नज़र आ रहा था कि हम लोग अगर पहुंचा सके अपनी हाइलैक्स को लेके हम लोग जस्ट समुद्र के पास पहुंच जाएं। एक बार देखते हैं, रास्ता तलाश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का कोई नेविगेटर नहीं लग सकता। जस्ट एक बार देखा था हमने ऊपर से और वहाँ जाने के लिए रास्ता यही नज़र आ रहा था। एक बार चलते हैं, अगर लग गए तो नज़दीक मज़ा आ जाएगा यार। 5 मिनट बैठ के आएंगे। पर ये रास्ता कंजस्टेड होता जा रहा है आगे ना, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। गाड़ी जस्ट बैक होने की जगह होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है। भाई साहब कहाँ पहुँच गए हम लोग, हमें भी नहीं पता। जा तो रही हैं आगे गाड़ियाँ, कुछ दूसरी सड़क से जा रही हैं, पता नहीं इसी से गई हैं। हम शायद अंदर से आ गए। लोगों ने अभी जैसे एंटर किए ना ग्रीस में, तो चलते समय हमें समुद्र सा नज़र आया कि समुद्र का किनारा है। तो हम लोग यहाँ पे गलियों के अंदर से, आप देख लेना, उसके अंदर हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके वो वीडियो डाल ही देंगे। तो ये पार्किंग लगा दी हमने यहाँ पे पीछे अपनी गाड़ी, और ये यहाँ पे इन भाई लोगों ने, ये देखो बाय कर रहे हैं, इन्होंने बैरिकेडिंग लगाई हुई है कि इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती। इधर भी वो मतलब कि गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है। और ये शायद जो है वो बीच एरिया है, तो लोग यहाँ पे नहाने वहाने के लिए आते हैं। पर हमें तो यार समुद्र देखना था, नहाना तो नहीं है। हम जस्ट जाएंगे और अपना एक बार देख के बीच को वापस आ जाएंगे। पार्किंग इज़ द स्पेस इज़ अंडर ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यात्री अपने उसके ऊपर जोखिम पे खड़ा करे भाई। और ये ना पौधे पेड़ यहाँ पे जो हैं, देखो कैसे हैं, ये वाले अलग से हैं कुछ। कहीं दूसरा दिखेगा वो दिखाऊंगा मैं आपको ना, इससे भी अलग अलग से हैं थोड़े से। वो गाड़ी खड़ी करके 5 मिनट की वॉक की होगी हमने, और हम लोग पहुँच गए समुद्र के किनारे भाई। और बहुत बेहतरीन नज़ारा है यहाँ, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। देखो यहाँ तो लंबा टाइम बैठना भी बनता है, नहाना भी बनता है, पर हमें आगे जाना है यार। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है नहाने वहाने का। पर ये एक बेहद खूबसूरत जगह है यार। सामने कोई आइलैंड भी है, चारों तरफ लोग जो है वो नहा रहे हैं। हम लोग भाई बीच पे घूम के आ गए, और हमें था कि यहाँ पे फ्लैग के साथ फ़ोटो लेंगे अपनी ना, समुद्र है तो। बट यार ये ना बीच थी, तो लोग यार नहा रहे थे, तो वहाँ पे फ्लैग फिर निकालना, फिर फ़ोटो खींचना, वो नहीं बनता था अपना ना। तो इसलिए ना तो हमने वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह की, आराम से 10-15-20 मिनट बैठ के और आ गए हम लोग। फ्लावर लगे हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे। भाई मेरे को तो लगता है ग्रीस वाले जो है हमारी पॉकेट खाली करवा के भेजेंगे। अभी निकले थे, पीछे टूल दिया था हमने ना, थोड़ा आपने पहले देखा भी होगा। और ये दूसरा टोल को भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि टोटल कितने जो हैं वो टोल हमें पे करने पड़ेंगे। और ये सारे जो टोल जिनमें से हम क्रॉस कर रहे हैं मैनुअल है, मतलब कि लोकल ग्रीस के लोगों ने तो चलो अपना टोल टैक्स का जो वो आता है पास टाइप, वो फास्ट टैग टाइप वो बना रखा होगा। और ये देखो आगे वाली कार का जो वो छप के आ गया, सेम आई थिंक हमारा भी होगा। ये आ रहा है हमारे को जो विजिबल है 2.20। पैसे हाथ में पकड़ते उन्होंने कहा कि हाँ जाओ भाई तुम ना, बैलेंस भी मत लो। तो भाई ये दूसरा टोल आ गया हमारा, काउंट करेंगे हम कितने होंगे। भाई साहब हमारा तीसरा टोल ग्रीस के अंदर ये भी आ चुका है। चौथा टोल आ गया भाई हमारा। आज ग्रीस हमारा तेल निकाल के छोड़ेगा, मुझे तो ये समझ में आ रही है। पांचवा टोल आ गया भाई हमारा, और टोल टैक्स के ऊपर पास में देखो कितना बढ़िया वाला व्यू है भाई। ये पास वाली सूखी झाड़ियाँ छोड़ दो, आगे ग्रीन वाला देखो, सारा पहाड़ बेहद खूबसूरत। और ये आगे जो है ग्रीस का फ्लैग, एक और फ्लैग लगा हुआ है, तीसरा पता नहीं किसका, एक तो शेनिगन का है, एक ग्रीस का है। तो पांचवा टोल पे करते हैं, और ये 2 यूरो से ज़्यादा का है। एक ही बार लेके यार निपटा दो, बंदों का टाइम भी बच जा दो आधना। यहाँ पर ना टोल के साथ साथ एक चीज़ और साथ में आती है, वो है सीनिक व्यू। आप देखो एकदम सामने जो है वो कोई ना कोई पक्का बीच है, और सिटी है छोटी सी, और समुद्र तो 4 चांद लगा रहे हैं इस व्यू को पूरे। वो देखो ज़बरदस्त यार, मज़े वाला एकदम। लो भाई हमारा छठा टोल जो है वो ग्रीस के अंदर आ चुका है हमारे स्वागत के लिए। लो भाई हमारा ग्रीस में 7वां टोल आ गया, टोल टैक्स आ गया।
हम लोग सुबह इस्तांबुल से निकले थे लगभग 4:30 4:35 के आसपास, और अभी 5 बज चुके हैं लगभग शाम के यहाँ पे। और हम लोग ग्रीस में हैं। हम लोग सिसालोनी रुकेंगे कुछ देर के लिए, और भूख लगी हुई थी भाई। अभी हम लोग जो है बकलावा ट्राई करेंगे जो हम तुर्की से लेके आए थे। तो हम बकलावा एंजॉय करते हैं, आप व्लॉग को एंजॉय कर लेना। और सिसालोनी का मतलब ओवर मैं कहूँ कि हम लोग सिसालोनी के नज़दीक पहुँच चुके हैं। हम लोग सिसालोनी के नज़दीक आ रहे हैं, लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। 18 मिनट लगेंगे हमें सिटी सेंटर में जाने के लिए। वहाँ पे हमने वाइट टावर, एक यहाँ की एक पॉपुलर लोकेशन है, वहाँ की जगह का अपना नेविगेटर लगाया है। तो हम बकलावा खाते खाते वहाँ पहुँचेंगे और फिर आपको ओवरव्यू एक बार शेयर करेंगे वहाँ पहुँचने के बाद। बकलावा बहुत बेहतर है यार, कोई सा खा लो। अभी ये दूसरे वाला है, हमने पहले दूसरा ट्राई किया था, अमेजिंग। I've been making moves and they hard to tell. Acting, yeah, I did it, I don't kiss and tell. Any hating, I'ma wish him well. Got it out the mud, but I never dwell, dog. If she ran away, I don't want her back. Only calling one time and no phone tags. Try to waste my time, it's a rap. Shawty moving like a clown and a maniac. हम लोग ग्रीस में हैं और ग्रीस की सिटी है थेसलोनिकी। मैं पहले थेसलोनिकी सोच रहा था, थेसलोनिकी है ये। थेसलोनिकी सिटी के अंदर है मैं ग्रीस में। और गाड़ी अभी यूँ ही कह सकता हूँ कि यार मैंने भी ऐसे ना सड़क के किनारे लगाई है, जबकि वहाँ पे लगाना वैसे ऐसे कोई पार्किंग का बोर्ड नहीं था। वो मैं आपको वापस जब आऊँगा तब दिखा दूँगा। पार्किंग की कहीं जगह मिल नहीं रही थी, और आज संडे है यहाँ पे। तो एक चीज़ अच्छी लगी कि जहाँ पे ना वो विजिटर की पार्किंग लिखी हुई थी, तो उसमें स्कैनिंग का ऑप्शन लिखा होता, स्कैन करके पे कर दें। तो फिर मैं जब उसे स्कैन करने लगा तो स्कैनिंग में मैसेज आया कि आज संडे है तो विजिटर के लिए पार्किंग फ्री है। पर यार वहाँ पे कोई स्पेस नहीं था गाड़ी को पार्क करने का। ये पहले आप बात करते करते ये भी देख लीजिए कितने सारे अम्ब्रेला लगा रखे हैं यहाँ पे ना। तो थेसलोनिकी में जो वाइट टावर है वो पॉपुलर है, उसे आसपास से लोग जो है स्पेशल देखने आते हैं। वहाँ पहुँच के उसका जो कुछ बेसिक हिस्ट्री है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और आपके पास अगर टाइम मतलब कि आप कभी ग्रीस घूमने आते हैं, आप एथेंस जाते हैं, बट एथेंस के बाद जो है घूमने की जगह ये है। अभी समर सीज़न चल रहा है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर के बाद फिर ये फुहारे से चल पड़ेंगे और लोग आएंगे यहाँ पे अपना फुहारों के मज़े लेंगे। और पूरा सी व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरा सी व्यू आ रहा है यहाँ से। ये इधर अपार्टमेंट्स थे, जहाँ पे हमें पार्किंग मिल रही थी वहाँ लिखा हुआ था अपार्टमेंट होल्डर के लिए या रेजिडेंट्स के लिए ही है पार्किंग सिर्फ वो। तो काफ़ी दूर लगानी पड़ी हमें, उसके आसपास नहीं मिली जहाँ हम पार्किंग को ढूंढ रहे थे। और यहाँ ना समुद्र के किनारे साथ साथ चलते हुए पानी की झाल सी जैसे ऊपर आती है, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया तो पानी की झालें जो है वो काफ़ी जंप मारी, ठंडी ठंडी सी फुहारें लगती है, मज़ा सा आता है। कोई तेज़ सी आ गई तो बढ़िया हो जाएगा एकदम सीन। और अलेक्जेंडर का नाम तो भाई आप सब लोगों ने सुना ही होगा, स्कूल में बहुत परेशान किया होगा इसने आपको। अलेक्जेंडर भी जो था वो ग्रीस से ही था। और यहाँ पर सिंबॉलिक के तौर पे पता नहीं ये राशियों वाले वो चिन्ह लगा रखे हैं या इसके वो ढाल वगैरह थी वो लगा रखी है, पता नहीं, देख लो बस आप। ग्रीक जो लैंग्वेज है ना वो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है भाई। और इसमें आज भी लेटेस्ट जो शब्द है ना, जैसे डेमोक्रेसी जो हम सुनते हैं कि डेमोक्रेट है यहाँ पे, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, वो भी ग्रीस का ही शब्द है। बायोलॉजी, फिलोसफी, ये सब ग्रीस के ही दिए हुए शब्द हैं। और यहाँ ना समुद्र के किनारे, जैसे हम समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं, ये जो येलो लाइन छोड़ी हुई है इन्होंने भाई, ये साइकिल वालों के लिए छोड़ी हुई है। इतनी तवज्जो देते हैं साइकिल वालों को। आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, ये देख लें आप ना कि ये येलो लाइन जो बना रखी है, साइकिल वाले जाएंगे इस तरफ से और आने वाले उस तरफ से आएंगे। और ये छोटी छोटी शॉप है यहाँ पर, सोवीनियर वगैरह किसी को लेना हो वो ले सकते हैं। हम लोग सोवीनियर देख रहे हैं पर हमें अभी तो कोई मैग्नेट वाला सोवीनियर मिला नहीं जो हमें रिक्वायर्ड है। भाई हम लोग जो है वो जस्ट सामने खड़े हैं, ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको वाइट टावर है थेसलोनिक सिटी में। और इसका निर्माण जो था 15वीं शताब्दी में होता, ओटोमन साम्राज्य। ये भी शायद हम लोगों ने ना हिस्ट्री में सुन रखा होगा, ओटोमन साम्राज्य। और एक्चुअली में क्या था कि पुराने टाइम पे इसको किले के तौर पे और जेल के तौर पे यूज़ करते थे, मतलब कि ऊपर समुद्र की निगरानी रखने के लिए यूज़ किया करते थे। और 19वीं शताब्दी में इसे रक्त का टावर कहने लगे थे, मतलब कि यहाँ पे मतलब कैदियों को फांसी दी जाती थी, सजाएं देने के लिए इसमें कैद किया जाता था।
और फिर बाद में इसका वो जो है चेंज करके कंसेप्ट इसको वाइट कलर दिया गया, जिसकी वजह से इसको वाइट टावर बोलते हैं। बट इस पे वाइट कलर बहुत ही कम आपको दिखाई देगा और फिलहाल जो है ये म्यूजियम के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। I think she tryna take me home, then I finna pass. I let Shawty do the chief and I just need a glass. I'm just tryna keep a balance like my zodiac. All the old friends turn to new friends, but they wasn't day one tryna sneak in. But they wasn't day one tryna creep in. But they wasn't day one tryna sneak in. All the old friends turn to new friends, but they wasn't day one tryna sneak in. But they wasn't day one tryna creep in. But they wasn't day one. हम लोग टॉप फ्लोर पे खड़े हैं 5 नंबर के, और यहाँ से पूरा सिटी व्यू, पूरा सी व्यू, अंदर के जो अलग अलग चैम्बर हैं यहाँ पे बने हुए हैं कि हाँ जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, प्रताड़ना की जाती थी, वो अभी यहाँ पे उस तरीके से नहीं है, क्योंकि अभी इसको कम्प्लीटली एक म्यूज़ियम की तरह पे ही ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स हैं, बट वो स्टेयर्स जो हैं वो जो विजिटर हैं उनके लिए बंद की हुई है इन्होंने। इसके ऊपर भी एक वो है जहाँ से पूरी व्यू आता है और ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, पर यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे समुद्र का पानी जो है वो जंप करते करते ऊपर आ रहा है। देखो ये सड़क की तरफ भी आ रहा है पानी। हम लोग फ़िलहाल जो है वो सोवेनियर लेने के लिए जा रहे हैं, सोवेनियर की शॉप पे। आई थिंक यहाँ मिल जाने चाहिए हमें। और ये बिल्कुल सुंदर नज़ारा, देखिए कैसे पानी उछल रहा है। फ़िलहाल जो है थिसालोनिकी में वॉकिंग टूर कर रहे हैं अपना, और सोवेनियर भी ले लेंगे और थोड़ा सा घूम भी लेंगे सिटी के अंदर। ज़्यादा समय तो नहीं है हमारे पास यहाँ के लिए, क्योंकि हमें आगे भी जाना है, पर ये है कि हाँ सिटी की वाइब्रेशन लेना तो बनता है। हर यूरोपियन सिटी का जैसे कल्चर होता है कि हाँ शाम के समय पे स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स में लोग इकट्ठे होना, अपना बियर लेना, उन्हें अपना जूस लेना। तो अभी ये कल्चर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे फुल रश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और भाई ग्रीस में 2 ही सिटी हैं कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एक तो जिसके अंदर हम घूम रहे हैं और दूसरा जो वो एथेंस। एथेंस जिस जगह पे हम हैं वहाँ से लगभग 7-8 घंटे का रास्ता है, तो हमारा एक डे कट हो जाएगा। जो हमारा टारगेट है जिन कंट्री में जाने को, उस पर हम जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम एथेंस नहीं जा रहे। एथेंस कभी दोबारा ईश्वर ने चाहा तो एथेंस जाएंगे। फ़िलहाल हम लोग यहीं पे वॉकिंग टूर कर लेते हैं और अपना सोवेनियर जो है वो ले लेते हैं। एक दिन में 2 कंट्री और 4 बॉर्डर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग अपनी अगली कंट्री नॉर्थ मैसेडोनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिसका जो बॉर्डर पड़ने वाला है एवजनोवी, ये जो बोर्ड नज़र आया आपको, ये हमारा बॉर्डर रहेगा नॉर्थ मैसेडोनिया में एंटर करने के लिए। मीन्स आज के सफ़र के अंदर हमने अपनी जर्नी जो हम शुरू करी थी वो करी थी हमने इस्तांबुल से, फिर हम लोग ग्रीस गए, ग्रीस से हम लोग अभी नॉर्थ मैसेडोनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि बॉर्डर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है नॉर्थ मैसेडोनिया का। और हमें एग्ज़िट भी करना है ग्रीस को। और एवजनोवी बॉर्डर जो है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। अभी जिस जगह से हम लोग अभी गुजर रहे हैं यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास है। सड़कें एवरेज हैं, सड़कें बहुत बेहतर नहीं है जैसी पर्सन एक्सपेक्ट कर सकता है कि हाँ अगर आप शेंगन कंट्री में घूम रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेशन रहेगी कि प्लेन होगी, बट कहीं पे भी खड्डा आ जाएगा भाई। तो यार हम लोग पहुँच गए हैं ग्रीस और नॉर्थ मैसेडोनिया के बॉर्डर के ऊपर हैं जस्ट, और हमारे सामने आप देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर। और एक्चुअली में हमें भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लाइन में लगना है। 2 तरफ लाइन लगी हुई है, एक तरफ तो लाल बल्ला बोला हुआ है, एक तरफ हरा बोला हुआ है, तो हमने तो हरे वाले की तरफ घुमा दिया अपना स्टीयरिंग। अब देखते हैं यार क्या बनता है। बड़ा रेंग से के चल रहा है बॉर्डर ना। चलो भाई चलो, एक हाईलैक्स भी चल रही है, देखो ये वाली हाईलैक्स भी चल रही है। वैसे तो हमने पीछे वाले को इंडिकेटर पहले ही दे दिया था, अगर वो अलाउड कर दें तो हम चले जाएंगे बस उनके आगे। हम लोग अभी ग्रीस को बाय बाय बोल के आए हैं और अभी हम लोग नॉर्थ मैसेडोनिया में एंटर कर रहे हैं।
और ये नॉर्थ मैसिडोनिया का इमिग्रेशन काउंटर है, लाइन लगी हुई है यहाँ पर। This is what I found. Your biggest hater probably from your town. All of your friends turn to new friends, but they wasn't day one trying to sneak in. But they wasn't day one trying to creep in. But they wasn't day one trying to sneak in. All of your friends turn to new friends, but they wasn't day one trying to sneak in. भाई हम लोग एक नई कंट्री के अंदर एंटर कर चुके हैं, एक नई धरती के ऊपर हम लोग पैर रख चुके हैं और कंट्री नेम है नॉर्थ मैसिडोनिया। और अभी अपनी हाइलेक्स जो है हाईवे पे खड़ी है। हम लोग यहाँ से अभी ये गाड़ियाँ जो हैं उधरी से एंटर करके आ रही हैं जहाँ से हम जिस बॉर्डर से हम एंटर किए हैं। और हम लोगों को यहाँ की कैपिटल स्कोपिया जाना है, इसको प्रोनाउंसिएशन में स्कोपिया पढ़ते हैं। और भाई हमारा यहाँ पे 50 यूरो का इंश्योरेंस लगा, जो कि हमें बहुत ज़्यादा लगा सीरियसली। और जो हमारा इंश्योरेंस काट रहा था वो भाई बोला यार ये तो मैंने पहली बार देखी है। इवन वो आरसी देखने के बाद उसने ये कहा कि क्या ये एटीएम भी है, चिप लगी हुई है इसमें। तो हमने कहा नहीं नहीं ये एटीएम नहीं है, ये जस्ट फॉर द गवर्नमेंट, इससे सारा कुछ स्कैन कर सकती है हमारा। तो बोला कि ठीक है, बोला कि मैंने पहली बार देखी है ऐसी इंडियन आरसी ना। फिर दूसरा क्या था कि जो इमिग्रेशन वाले थे भाई वो लेंस लगा लगा के आरसी को चेक कर रहे थे। मैं कहा यार हम ऐसी तो होना नहीं चाहिए था कि इतनी दूर तक शेंगन वालों ने भी लेंस लगा के नहीं देखी। फिर उन्होंने इंश्योरेंस को चेक किया, पासपोर्ट हमारा वीज़ा को चेक किया और फिर उन्होंने एंट्री ग्रांट कर दी। और ना उन्होंने हमें बताया कि हमें कितने दिन की एंट्री मिली है और ना ही हमने उनसे पूछा। और एंट्री करने के बाद ढेर सारे कैसीनो बने हुए थे भाई दोनों तरफ ना। हम थोड़ा सा आगे वो कैसीनो की वीडियो हमने कैप्चर की है, वो आपको दिखा देंगे। ढेर सारे कैसीनो बने हुए थे यूरोपियन लोगों के लिए कि भाई आप आओ और यहाँ पे सट्टा लगाओ। तो अभी हम यहाँ की कैपिटल स्कोपिया के लिए निकल रहे हैं भाई। तो नॉर्थ मैसिडोनिया में हम लोग पहुँच गए भाई अपनी एकोमोडेशन के ऊपर। और आज जो है पूरा थकाने वाला सफ़र रहा हमारा। सुबह 4:30 बजे हम लोग निकले थे और लगभग 10:30 बजे का टाइम हो चुका है रात के। नॉर्थ मैसिडोनिया में हम लोग फिलहाल। और भाई मेरी लाइफ में ना कभी मैंने इतनी ज़्यादा टोल टैक्स नहीं कभी पे किए। 7-8 शायद हम लोगों ने ग्रीस के अंदर पे किए, 4-5 जो है हमने नॉर्थ मैसिडोनिया में शायद से पे किए। और आप सबका दिल से धन्यवाद यार मनोन मैप को, आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं। और अगर अभी तक भी आपने मनोन मैप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिलेटिव को, अपने जानकार को, अपने कुलीग को ज़रूर शेयर करना मनोन मैप के बारे में। थैंक यू, शुभ रात्रि।